अवैध घुसपैठिए देश के लिए दीमक की तरह है। वे गरीबों का अनाज खा रहे हैं और हमारे युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं। हमारी सरकार एक एक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें देश से बाहर खदेड़ने का काम करेगी। चुन चुनकर मतदाता सूची और देश से बाहर करेंगे। देश की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध प्रवासियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उन्हें चुन चुन कर पहचानेंगे और वापस सीमा पार भेजेंगे। ये अमित शाह के वो बयान है जिसे सुनकर घुसपैठियों में अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन इस बार कोई बयान नहीं, सीधा प्लान तैयार हुआ है, सीधा एक्शन होगा। अवैध घुसपैठियों के लिए भी और सीमा पार देश के दुश्मनों के लिए भी। सब कुछ बताएंगे आपको इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ फिदा सिंह। जी हाँ, देश की सीमाओं में अवैध रूप से दाखिल होने वाले घुसपैठिए सीमा पार बैठे आतंकियों और साइबर अपराधियों के खिलाफ भारत सरकार ने अब तक के सबसे सख्त और घातक एक्शन का खाका तैयार कर लिया है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अब भारतीय सरहद के भीतर घुसपैठ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दे दिया है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले हर एक अवैध प्रवासी की पहचान की जाए और उन्हें चुन चुन कर सीमा पार वापस खदेड़ दिया जाए। इसी सख्त और अभेद रणनीति के तहत नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का बिगुल बजा। सम्मेलन की शुरुआत करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शुरू हुई सुरक्षा दिग्गजों की उस महा बैठक की प्रक्रिया, जिसमें देश भर से 850 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, युवा पुलिस अफसर और सुरक्षा विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे जुटे। गृह मंत्री ने सुरक्षा चक्र को अभेद बनाने के लिए तकनीक का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक पेश किया है जिसकी उम्मीद दुश्मनों को भी नहीं। शाह ने साफ कर दिए है कि आतंकवाद, कट्टरपंथ और पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर का खात्मा करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा लिया जाएगा। बहु एजेंसी केंद्र यानी मल्टी एजेंसी सेंटर में जमा होने वाली तमाम खुफिया जानकारियों का विश्लेषण अब एआई के जरिए किया जाएगा, ताकि किसी भी खतरे की आहट मिलते ही उस पर तुरंत सटीक वार किया जा सके। इसके साथ ही विदेशों में छिपे बैठे आतंकी भगोड़ों को घसीटकर भारत लाने के लिए प्रयासों को तेज करने, उनकी गैर मौजूदगी में ही अदालत में मुकदमे चलाने और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग देने के कड़े निर्देश दिए गए। इस हाई लेवल बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पैरामिलिट्री बलों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन के पहले दिन सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर क्राइम और अवैध प्रवासियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। वहीं दूसरे दिन आसमान के निचले हिस्से यानी लोअर स्पेस से होने वाली ड्रोन या अन्य तकनीकी खतरों से निपटने, समुद्री सीमाओं की चौकसी, दुष्प्रचार और सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ साथ बायो सिक्योरिटी जैसे गंभीर विषयों पर ठोस रणनीति तैयार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर साल 2021 से हर साल आयोजित होने वाला ये सम्मेलन देश की सुरक्षा चिंताओं को जड़ से मिटाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। तो देश की सीमाओं की अभेद सुरक्षा से लेकर अब सीधे एआई के जरिए आतंकियों और घुसपैठियों के सफाये का ये खाका तैयार हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के इस कड़े एक्शन ने साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी सुरक्षा खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।